हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। 1.5 महीने का समय दिया गया है ना, वो दिया नहीं गया है, मैंने लिया है क्योंकि जैसे ड्यू डेट क्रॉस हुई थी ना वैसे मेरे पास कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई थी रेगुलर बेसिस पे। डेली की 10-10 कॉलें आ रही थी तो उसको टाइम देना नहीं कहते। वो टाइम मैंने कंज्यूम किया उस कॉल्स को अटेंड करते हुए, वो सब हैरेसमेंट को सहन करते हुए। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि बैंक ने मुझे टाइम दिया। बैंक ने मुझे टाइम देने का मतलब पता है क्या होता है कि मैंने अगर बैंक को बता दिया ना कि मुझे 1.5 महीने का समय लगेगा तो वो 1.5 महीने बाद मुझसे फोन करके पूछता कि सर हो गया अरेंजमेंट। तो वो होता टाइम देना। दोस्तों, ये आईसीआईसीआई बैंक के एजेंट है जो हमें कह रहे थे बैंक ने टाइम दिया तो है आपको 1.5 महीने का, बट यहाँ पे हमने इन्हें क्लियर कर दिया कि बैंक ने कोई टाइम नहीं दिया है, हमने टाइम को कंज्यूम किया है। एंड बेसिकली दो कॉल्स मर्ज है इस ऑडियो में और दोनों एक से बढ़कर एक है। तो आइए सुनते हैं क्या बातें हुई है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार कमलेश जी, मैं ट्रू बैलेंस से बात कर रही हूँ। कहाँ से? ट्रू बैलेंस से बात कर रहे थे, पेमेंट अपडेट नहीं हुई आपकी। हाँ, पेमेंट अभी समय लगेगा मैडम, इसमें फंड इश्यूज लग रहे हैं। बाकी आपका नाम? जी, मेरा नाम नेहा है सर। कितना टाइम लगेगा आपको? इसमें 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा अभी। 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, जैसा कि मैं आपका फीडबैक देख पा रही हूँ, बट आपने आज 12 बजे का अपडेट करवाया था। 12 बजे का अपडेट कराया था? किसने कराया? और इससे पहले भी आपसे बात हुई है, 25 तारीख का आपने अपडेट करवा रखा है सर। मैडम वो आपके एजेंट्स अपनी मर्जी से पीटीपी डाल देते होंगे, गाली ना खानी पड़े इसके लिए। अपनी मर्जी से कोई नहीं डालता सर, आप डेट कंफर्म करते हैं तभी डालते हैं। 20 तारीख का भी अपडेट था आपका चलो कि तो 20 फिर दिन वो के अंदर में आप पीटीपी अगर पेमेंट कर डली हुई है देंगे। तो सर वो बीपीटीपी मैडम, वो बीपीटीपी हो गई। पैसे हैं वो अरेंज हुए नहीं अच्छा। हमसे। अच्छा, अरेंज नहीं हुए। कितने महीने से अरेंज नहीं कर पा रहे हैं सर आप? 4 महीने से। तो आप पेमेंट कब कराएंगे सर अब? 1-1.5 महीने बाद। ठीक है, फिलहाल आप एक डेढ़ इसके महीने बाद करवाएंगे आप सर? फिलहाल इसके स्टार पार्टी पे डाल के डिस्पोजिशन में फंड इश्यूज मेंशन कर दीजिए। ठीक है जी। हेलो। 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 हम्म। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर, आयुष बात कर रहा हूँ ट्रू बैलेंस से। सर अपने एजेंट को समझाओ कि जब लाइन ट्रांसफर की जाती है ना तो पहले कस्टमर को बताया जाता है कि 1 मिनट लाइन पर हो, आपकी लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक मिनट। बिना इन्फॉर्म करे डायरेक्टली वो कॉल को होल्ड पे डाल के किसी और को पकड़ा रहे हैं। दिस इज नॉट द वे ना। नहीं। जी समझ सकता हूँ। आपका नाम? हाँ जी जी, आयुष बात कर रहा हूँ ट्रू बैलेंस से। जी बताइए सर। जी, तो जो पेमेंट नहीं हो पा रही है आपकी। फंड इश्यूज आ रहे हैं सर। फंड इशू आ रहा है, कब से आ रहा है सर? हो गए 4-1 महीने हो गए। 4 1 महीने हुए सर। देख पा रहा हूँ, फीडबैक भी देख पा रहा हूँ काफी टाइम से। आपने 25 तारीख का टाइम खुद दिया था वो तो एग्जीक्यूटिव इसलिए को। दिया है, वो उन्होंने बेसिकली प्रेशर किया होगा सर उस टाइम पे। बेसिकली बहुत सारी कॉल्स आती है तो मैंने बोल दिया होगा कि चलो अरेंज अच्छा, करते हैं। अरेंज नहीं हो पाया बस तो नहीं कर पाए। आपने स्पेसिफिक डेट कंफर्म नहीं की थी एग्जीक्यूटिव को? की होगी वो, कोशिश की करने के लिए बोला होगा, मैंने ये कहा होगा कि कोशिश कर लेंगे, अरेंज हो गया तो पे कर आठ देंगे। तारीख 8 तारीख को 25 तक का टाइम, तो काफी दिन हो चुके थे। अरेंज हुआ कुछ अमाउंट? नहीं हो पाया ना, तभी तो नहीं पे होगा, नहीं तो हो जाता। इसमें भी एक क्या से डेढ़ चाहते हैं, महीने का पेमेंट कब समय होगी? लगेगा। 1 से 1.5 महीने का। आपने कितना अमाउंट पे कर रखा सर? क्या चीज? कितना अमाउंट पे कर रखा? एक इंस्टॉलमेंट पे करी है और काफी 3 महीने से पेमेंट नहीं करी आपने, राइट? हाँ तो अभी 1-1.5 महीना और लगेगा इसमें। क्यों है लगेगा कौन इतने सी में? तो बकेट जितना में है टाइम ये? आप एक ही आपको पता होगा ना सर। आपको पता होगा ना सर, सिस्टम पे आपको दिख रहा होगा, मुझे सिस्टम पे थोड़ी दिख रहा है। हाँ, तो क्या चाहते हैं सर, पेमेंट कब होगी ये बताइए मेरे को। मैं कुछ नहीं चाहता सर, मैं क्या चाहूंगा? मेरे चाहने न चाहने से क्या होगा सर इसमें? डीपीडी कितनी है वैसे इसके? अच्छा, ठीक है, फिर ये कब होगी पेमेंट? 1 से 1 महीने का नहीं, मैं बोलूँगा सर 1 EMI पे करिए, टाइम ले लीजिए आप। डीपीडी तो बता दो दोस्त। आप बता देता हूँ, 1 मिनट रुपये। सर ये 42 डेज के। तो 3 महीने कैसे बोल रहे हो यार, जब 42 डेज डीपीडी है तो? 1 मिनट रुपये।
सर आपका अमाउंट जो है वो है आपका 20 जून से EMI पेंडिंग चल रही, 20 जून, 20 जुलाई, 20 अगस्त अभी गया। तो 42 दिन नहीं हुए ना फिर तो। जी। आपने डीपीडी मुझे 42 बताई, दोनों में से तो कोई गलत एक नहीं चीज होगा ना गलत सर। है ना। या तो 42 डीपीडी एक नहीं हो मिनट सकती, रुकिए सर, नहीं कि जिस 2 हिसाब मिनट से आप रुकिए। बता रहे हैं सर, इसके में तो 42 गलत। जून, 42 जुलाई, 42, वो उस हिसाब से आपकी ये डीपीडी जाकर बैठती है अप्रोक्स 66, 66, हाँ जी, 67, 66 के अप्रोक्स ही बैठेगी। एक मिनट, है ना। एक मिनट रुकिए। और उसके अकॉर्डिंग ये केस होना चाहिए आपका बकेट 2 में। हाँ जी जी, तो वही कह रहा था सर, अगर काफी आप टाइम हो गया, पेमेंट करवा देते ना सर। हाँ बोलिए। पेमेंट तभी तो नहीं हो पा रही ना क्योंकि पैसे की दिक्कत है। 1-1.5 महीने में उम्मीद है ठीक है, ठीक हो जाएगी तो पे कर देंगे। बाकी मल्टीपल लोन्स है, इसीलिए वजह से दिक्कतें आ रही है, क्या ही करें यार। हाँ समझ पा रहा हूँ, आपने जो बोला कि मल्टीपल डेप्ट या मल्टीपल लोन चल रहे, तो बाकी जो भी लोन चल रहे उनकी EMI पे नहीं कर रहे आप? नहीं, किसी की भी नहीं कर पा रहे। हमारी कोई पर्सनली यार दुश्मनी थोड़ी है ट्रू बैलेंस से कि ट्रू बैलेंस की नहीं करेंगे बाकियों की कर देंगे। समझ रहा हूँ। ये तो वाली है। करवाइए। ओके। ठीक है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, ICICI बैंक के बिहाफ से राज से बात कर रहा हूँ। बताइए। मिस्टर सदाशिव शर्मा जी से बात हो रहा है। हाँ जी, हो रही है। जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है सर, ICICI का क्रेडिट कार्ड का रिगार्डिंग कॉल किया गया है सर। ICICI बैंक के बिहाफ से राज से बात कर रहा हूँ। कॉल आपका सर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट नंबर जो है आपका देखिए सर 5001 है। हाँ 5001 है। 5001 आपका टोटल आउटस्टैंडिंग सर आपका 1,98,797 रुपया 798 रुपये का कुछ टोटल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। अच्छा। इसके अलावा देखिए मिनिमम अमाउंट सर आपका 51,980 रुपया था सर। पेमेंट हो गया था सर आपका सर? पेमेंट हाँ? हो गया होता तो आपने फोन किया होता मुझे। हम बोल रहे सर पेमेंट अच्छा ठीक है। आपने इसके पहले से हमने क्लियर आंसर दीजिए स्टेट 6000 क्लियर बताइए। आपका जो 26 तारीख बात ऑलरेडी हो चुका था, आपने बोले थे आपका कुछ फंड इशू था, उसके लिए आपका 1 से 2 महीने और टाइम चाहिए, तो उसके बाद पेमेंट करो। तो अभी आपका टाइम हो चुका है ना सर? अच्छा, 26 तारीख को मेरी बात हुई थी और मैंने अगर हाँ। कहा था कि कब बात हुई थी मेरी? 26 तारीख को। 26 तो आज है। 26 तारीख को बात हुआ था। 26 तो आज ही है। हाँ 26 तारीख आज 26 तारीख है। 26 तारीख को बात हुआ हाँ, आपका। तो मतलब आज ही बात हुई है और मैंने अगर बोला 1 से 1.5 महीने का टाइम मुझे लगेगा, तो आप पूछ रहे हैं कि टाइम तो हो गया है ना, तो 1 से 1.5 महीना हो गया 2 घंटे में। वाह यार, क्या स्पीड से टाइम चला रहे हो तुम। इसके पहले कुछ नया गैजेट बजट मिला है क्या? कुछ नया गैजेट बजट लाए हो क्या यार डोरेमोन से? हम क्या सर, मेरा बात पहले सुनिए। हम आपको बोल रहे थे नहीं, पहले मेरे आपको को ये बैंक में बताओ टाइम नहीं। यार, कुछ नया गैजेट लाए हो क्या डोरेमोन से जो 1.5 घंटे में 1.5 महीना बीत जाता है? फिर कैसी बातें कर रहे हो? नाम क्या बताया आपने अपना? राजदीप बात कर रहा हूँ सर। राजदीप बात कर रहा हूँ। राजदीप। हाँ, तो इसके पहले आपको 1.5 महीने का समय नहीं मिला था? लास्ट तो आपने जून में पेमेंट किया है, जुलाई महीने नहीं आपने मिला। वो तो हमने समय 1.5 कंज्यूम महीने किया का ना। समय आपने तो खुद ही सर, वो आपने तो तो हमने खुद ही तो 1.5 कंज्यूम महीने का किया। समय लिया। हाँ, अब आप टाइम पे है ना कि 1.5 महीने का समय हमने लिया, ना कि बैंक ने दिया। तो हम 1.5 महीने का समय भी और ले गए, ये कह रहा हूँ मैं। एक बात सुनिए सर, 1.5 महीने का समय जो आपका आपने बोला ना सर, 1 से 2 महीने का आपको और समय चाहिए। ठीक है, आप समय मांगेंगे, समय आपको दिया जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो हम समय आप कंज्यूम कर लेंगे। पिछले में बैंक आपको हम टाइम नहीं दिया। कंज्यूम कर लेंगे। पहले का टाइम भी तो बैंक ने नहीं दिया ना, वो भी हमने कंज्यूम किया ना। ऐसे हम 1.5 से 2 महीने का समय और कंज्यूम कर लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास पैसे अवेलेबल नहीं है और बिना पैसे के ये पे हो नहीं सकता। तो बिना पैसे के हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सर? अगर बिना पैसे के हो जाएगा? क्या? चलो बताना यार, बिना पैसे के कौन से गैजेट से ये हो जाएगा पे? जैसे आप 1.5 घंटे में 1.5 महीना भगा सकते हो, ऐसे हो सकता है कोई आपके पास नया गैजेट हो जिससे बिना पैसे के पे भी हो पा रहा हो? खुद से टाइम दिया है तो आपने खुद से टाइम दिया जो आप नहीं दे सकते। आप खुद से तो 1 से 1.5 महीने बोला है, ये कैसे बोल सकते हैं सर? पिछले में आपको 1.5 नहीं महीने दे सकते? अच्छा नहीं दे सकते सर, पिछले में 1.5 महीने का चलो ठीक है, फिर 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ मैं। अब 3 महीने बाद करूंगा इसकी पेमेंट। क्या कर लोगे आप? आपका हिसाब से बैंक चलता है सर। मैं कह रहा हूँ मैं 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ आपको। 3 महीने पेमेंट नहीं होगी इसकी, क्या कर लोगे आप? सर अब बैंक के क्राइटेरिया मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं आपको अब 3 महीने का टाइम बोल रहा हूँ कि 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, 3 महीने उससे पहले नहीं करूंगा। आप क्या कर लोगे? मुझे घुमाओ फिराओ मत, बैंक का क्राइटेरिया वगैरह नहीं। आप मुझे सिंपल बताओ क्या कर लोगे आप?
तीन महीने हम आपको सिंपली बता रहे हैं सर, हम आपको कोई घुमा के नहीं बता रहे, हम आपको बताओ बोले क्या 3 कर लोगे आप? क्या करने का बात नहीं सर, 3 मैं महीने का बोल समय तो रहा हूँ, क्यों क्या लोगे? कर लोगे आप? बैंक से मैं एक्शन 3 लिया महीने जाएगा, से पहले उसका जमा नहीं ऑप्शन करता है सर, इसको। तो ऑप्शन है सर, उसके लिए बैंक आपको एक्शन लेगा, उसके लिए हम आपको क्या बोलेंगे, बैंक हाँ, एक्शन तो लेगा आप कह उसके रहे हो लिए। ना कि नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो आप वही तो पूछ रहे हो क्या कर लोगे आप? सर आप खुद से बोल रहे हैं सर, तो आपने खुद से ही बोल रहे हैं, आप हाँ, तो टाइम वही तो बोल रहा हूँ, क्या कर लोगे आप? चलो ये बता दो, बैंक क्या कर लेगा आपका? बैंक क्या कर लेगा आपका उसमें? आप हम आपको क्या बोले सर, हम आपको बैंक क्या clear कर पूछ रहे लेगा हैं। सर उसमें? पहले बताइए इतना टाइम क्यों चाहिए, पहले बताइए 3 महीने बता का तो समय क्यों? दिया, बताया तो, आप सुनोगे तब ना। कस्टमर की तो सुनते नहीं हो, अपनी अपनी गाने की आदत होती है आप लोगों को। आप एक ही बात बोलने से नहीं होता सर, फंड इशू क्योंकि है ही आप सकते अपनी हैं अपनी गाय जा रहे हो, अपनी अपनी गाय। तो फंड इशू है तो फंड इशू बोलूंगा ना, उसे कुछ और बताओ, बता दो क्या क्या सुनना चाहते हो वो बता देता हूँ। अच्छा एक बात फंड बताओ, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात बोलिए सुनो सर। आराम से, है तसल्ली से, 1 बाय 1 बात करेंगे ना तो बात हो पाएगी। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलना, फिर मैं बोलूंगा फिर आप बोलना, मैन टू मैन 1 बाय 1 टॉक करेंगे। अच्छा, आसानी से, कन्वीनियंटली और अच्छी बात होगी, है ना? मैं कुछ बोलिए सर, बोलूंगा आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, आप कुछ बोलेंगे मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखिए आपने मुझसे पूछा कि ये फंड इशू बोल रहा हूँ, तो अगर मैं फंड इशू बोल रहा हूँ, मेरे को अगर फंड्स के ही इशू है तो मैं फंड इशू ही बोलूंगा ना। अगर आप चाहते हो कि आपको फंड इशू सुनना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और सुनने अच्छा लग रहा है, तो वो बता दो, मैं कुछ वो बोल देता हूँ। अब आप बताइए। तो फंड इशू है तो सर इसके लिए हम वही तो बोल रहे हैं सर, आपका जो इशू उसका रिगार्डिंग तो हम बोल रहे हैं, फंड इशू था तो पहले था ना सर, आपको तो बैंक ने ऑलरेडी पिछले 1.5 महीने का समय तो दिया, ऐसा नहीं कि बैंक आपको कोई टाइम नहीं, बैंक आपको पिछले 1.5 महीने का समय तो बैंक ऑलरेडी आपको दे चुका है ना सर। चलिए आप टाइम अपनी नहीं बात मिला पूरी है, करिए फिर मैं बताऊंगा। बोलिए, आपका मेरा बात क्लियर हो गया, आप हो बताइए, गया? आपको तो पिछले का दिन, हाँ बोलिए। ठीक है, देखिए पहली चीज, इसमें फंड इश्यूज है मेरे पास, वो अभी तक मेरे रिजॉल्व नहीं हुए। ठीक है, अगर हो गए होते तो मैं इसमें इसे पे कर दिया होता। और दूसरी चीज, पिछले जो 1.5 महीने का समय दिया गया है ना, वो दिया नहीं गया, मैंने लिया है, क्योंकि जैसी ड्यू डेट क्रॉस हुई थी ना, वैसी मेरे पास कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई थी रेगुलर बेसिस पे। डेली की 10-10 कॉलें आ रही थी, तो उसको टाइम देना नहीं कहते, वो टाइम मैंने कंज्यूम किया उस कॉल्स को अटेंड करते हुए, वो सब हैरेसमेंट को सहन करते हुए। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि बैंक ने मुझे टाइम दिया। बैंक ने मुझे टाइम देने का मतलब पता है क्या होता है? कि मैंने अगर बैंक को बता दिया ना कि मुझे 1.5 महीने का समय लगेगा, तो वो 1.5 महीने बाद मुझसे फोन करके पूछता कि सर हो गया अरेंजमेंट, तो वो होता टाइम देना। वो टाइम नहीं दिया गया, वो टाइम मैंने कंज्यूम किया। और फंड जो इश्यूज थे ना, वो मेरे अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। तब आप मुझे बताइए। सर मेरा बात सुनिए, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? अभी मैं कुछ भी नहीं करता। अच्छा सर, तो ठीक है, तो इधर से आपको उसके पहले नहीं होगा? हाँ जी, 1 से 1.5 महीने का समय चाहिए, जैसे कि आपने बोले हैं। 1 से 1.5 महीने का समय और लगेगा, चाहिए नहीं और लगेगा। अच्छा चाहिए का मतलब होता है कि मैं आपसे मांग रहा हूँ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि मुझे 1 से 1.5 महीना और लगेगा। अच्छा सर, ठीक है सर, कोई ऑल्टरनेट नंबर है सर आपका? नहीं, अब नंबर से देखिए, अब हमने ऐसे बात की ना तो इजीली बात हो पाई ना 1 to 1। नहीं तो वही है, आप मेरी बात इंटरप्ट करते, मैं आपकी करता, दोनों में से कोई बात नहीं समझ पाते। सर देखिए, नहीं सर ऐसा बात नहीं है, सबको भी बात समझना पड़ेगा, बैंक का एक टाइम हाँ, क्राइटेरिया तो मैं भी रहता समझ है। रहा हूँ, लेकिन आप एक बात छोटी सी समझिएगा सर, बिना पैसे के पेमेंट नहीं हो सकती। पेमेंट का काम तो पेमेंट सर से होता है, पैसे से हाँ, होता है। जब पेमेंट आएगी ना तो मैं अपने आप पे कर दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ कि मैं पे ही नहीं करूंगा। ऐसा बात नहीं है सर, लेकिन इसके लिए तो बैंक ने आपको पिछले में तो टाइम तो दिया था ना सर, नहीं दिया सर, फिर बात वही घूम फिरा के आप कह रहे हो कि टाइम दिया टाइम दिया। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया कि कहाँ दिया। वो टाइम मैंने कंज्यूम किया सर, डेली की कॉल्स को हैंडल करते हुए, हरासमेंट को सहते हुए टाइम कंज्यूम किया है। बैंक ने टाइम नहीं दिया है मुझे। ठीक है। ठीक है, तो सुना आपने दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे अब हम दोनों ही कॉल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहली कॉल में यहाँ पे कस्टमर ने पीटीपी दे रखी थी इन एजेंट्स को कि हम 25 तारीख को या 26 तारीख को पे कर देंगे, बट यहाँ पे हो नहीं पाया। पे हमें इन लोगों को क्लियर करना है अगर ऐसी बातें होती है तो, कि पहली चीज तो बैंक ने टाइम नहीं दिया, टाइम हमने लिया है। और दूसरी चीज, हम टाइम और लेंगे। हम आपसे टाइम मांग नहीं रहे हैं, आपको टाइम बता रहे हैं कि हम इतना टाइम और लेंगे। आपके समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो भी ठीक। तो बाकी अगर दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीखने या जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या आप लोन के ट्रैप में फंस गए हो और हमारी किसी भी तरीके से हेल्प चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है
9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो। मेल आईडी है हमारी settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।